हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे आईई और ईजी का मीनिंग और इसके यूज़। बेसिकली आपने बहुत बार इनको देखा होगा, कहीं पे आईई लिखा होता है, कहीं पे ईजी लिखा होता है। तो इनका ओरिजिन क्या है और इनका लिटरल मीनिंग क्या होता है, ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आईई से। आईई एक लैटिन फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म है। यह है इद एस्त, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है आईई। अब जो इसका लिटरल मीनिंग इंग्लिश में है वो है दैट इज, यानी इन अदर वर्ड्स, और हिंदी में अगर देखें तो ये होता है अर्थात, यानी कि। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आईई है ये यूज होता है टू रीस्टेट समथिंग सेड प्रीवियसली इन ऑर्डर टू क्लेरिफाई इट्स मीनिंग। तो पहले कुछ जो कहा गया है उसके मीनिंग को और क्लेरिफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं आईई करके जोड़ते हैं उसे, ठीक है। तो बेसिकली हमने पहले कुछ कहा, उसके बाद हमने उसको और क्लेरिफाई करने के लिए कुछ कहना है तो हम लिख देते हैं आईई, यानी दैट इज या फिर इन अदर वर्ड्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको आप या तो आईई पढ़ें और या आप दैट इज पढ़ें। ड्यान रखना, अगर कहीं पे आईई लिखा है तो आप इसको दैट इज पढ़ते हुए आगे निकल जाएं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल है, द होटल इज क्लोज ड्यूरिंग लो सीजन। जो होटल है लो सीजन में क्लोज रहता है। अब लो सीजन क्या है, तो इसको बेटर क्लैरिफाई करने के लिए लिखा है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और इसको जोड़ा गया है आईई से। तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको, द होटल इज क्लोज ड्यूरिंग लो सीजन, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इफ योर होम हैज हार्ड वाटर, दैट इज अ हाई मिनरल कॉन्टेंट। तो जो हार्ड वाटर है इसको और बेटर क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पे लिखा है हाई मिनरल कंटेंट, और इसको जोड़ा गया है किससे, आईई से। मीन्स इन अदर वर्ड्स, अर्थात यानी कि। तो जो पहले कहा गया है उसको और बेटर तरीके से कहने के लिए, मोर क्लियर यानी बेटर क्लेरिफाई करने के लिए ये लिखा गया है, और इसलिए यहाँ पर ये आईई से इसको जोड़ा गया है। तो इस तरह से आईई का यूज़ होता है। और जो ईजी है ये एक लैटिन फ्रेज एग्जाम्पल ग्रेशिया से लिया गया है, और इसका लिटरल इंग्लिश का मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल। तो ईजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है, ये ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल की जगह पे लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। तो क्या करते हैं कि एग्जाम्पल 1 लिख देंगे, फिर एग्जाम्पल 2 लिख देंगे, या इस तरह से एग्जाम्पल 3। ऐसा नहीं, ये गलत है ये, क्योंकि इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप ये लिख रहे हो तो ये हुआ फॉर एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल 2, तो ये सही नहीं बैठता है। तो इसको आप शुरू में नहीं लिख सकते। पहली बात तो ये है, आप सेंटेंस के बीच में इसको लिखते हैं, शुरू में नहीं लिख सकते। इसी तरह से ये भी सेंटेंस के शुरू में आपको नहीं मिलेगा, यानी इससे सेंटेंस शुरू नहीं होगा। पहले कुछ लिखा गया होगा और उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके लिखा होगा। तो यहाँ पे ये हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, ईजी इज यूज्ड बिफोर एन आइटम और लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट सर्व एज एग्जाम्पल फॉर प्रीवियस स्टेटमेंट। तो पहले कोई स्टेटमेंट है ये कहा गया है, और इसके जो एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं वो फिर हम ईजी से इसको जोड़ते हैं। यू शुड ईट मोर फूड दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फाइबर। तुम्हें ज़्यादा फूड खाना चाहिए जिसमें खूब सारा फाइबर हो। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ब्रेड। तो ये है, तो यहाँ पर जो ईजी है इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल, और इसका फुल फॉर्म है ये। यहाँ से इसके इनिशियल्स जो है वहाँ से ईजी लिया गया है, ई एंड जी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।